नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पंचायत सचिव भर्ती के लिए 2 केंद्रों पर होगा टाइपिंग टेस्ट। जी हां, पंचायत सचिव पदों की भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट प्रदेश में 2 केंद्रों में करवाया जाएगा। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को पत्र भेज दिए हैं। शिमला ITIMS शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के चयनित अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट देना होगा। इसके साथ ही कांगड़ा की शाहपुर ITIMS, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू के अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 68 विधायकों और एक कांग्रेस सांसद ने डाला शिमला में वोट। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 68 विधायकों और एक कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में वोट डाला। यह चुनाव हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुस्तकालय सभागार में हुई। चुनाव के लिए भाजपा विधायक जिया लाल, नरेंद्र ठाकुर और अरुण कुका भाजपा के पोलिंग एजेंट बनाए गए। इसके साथ ही कांग्रेस से विधायक आशीष बुटेल, हर्षवर्धन चौहान और नंदलाल को पोलिंग एजेंट बनाया गया। SOS की 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित, 2546 अभ्यर्थी पास। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2022 में करवाई गई 10वीं कक्षा की राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सूरज कुमार सोनी ने बताया कि 4641 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 2546 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 1407 परीक्षार्थियों का परिणाम रीअपियर रहा है। परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब हामटा दर्रे से होकर जाने वाले ट्रैक्टरों को देना होगा 50 रुपये शुल्क। जी हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली से हामटा दर्रे से होकर ले और लद्दाख जाने वाले ट्रैक्टरों को अब प्रति व्यक्ति 50 रुपये शुल्क देना होगा। वन एवं पर्यटन विभाग ने मनाली के जोबड़ी नाला में पहली चेक पोस्ट स्थापित की है। चेक पोस्ट पर सभी को पंजीकरण करवाना होगा। इससे ट्रैक्टरों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। ऐसे में लापता होने से ढूंढने या हादसा होने पर तुरंत कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। इसके साथ ही सोमवार को मनाली के जोबड़ी नाला में चेक पोस्ट के शुभ आरंभ पर DFO अंजल चौहान और जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा विशेष रूप से मौजूद रही। प्रशिक्षण लेना था पंचायत प्रतिनिधियों को, भेज दी 3 महिला अधिकारी। जय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पर सवाल उठने लगे हैं। इस अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को केरल दौरे पर प्रशिक्षण के लिए सरकारी खर्चे पर ले जाना था, लेकिन सरकार ने किसी पंचायत प्रतिनिधि को न भेजकर 3 महिला अफसरों को भेज दिया। इनमें से एक अधिकारी का तो पंचायती राज विभाग से कोई लेना देना भी नहीं है। राशन डिपो में 17 से 26 रुपये तक सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। जी चुनावी साल में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को राशन डिपो में सरसों का तेल 17 से 26 रुपये तक सस्ता देगी। इससे सूबे के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को महंगाई से राहत मिलेगी। सरकार ने हरियाणा की सरकारी एजेंसी हैपेड से तेल लेने के लिए शॉर्ट टेंडर किया है। किन्नौर में बादल फटा, बाढ़ ने मचाई तबाही, घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर भागे लोग। जी हां, जनजातीय जिला किन्नौर के भूखंड की सलखर पंचायत में सोमवार शाम बादल फटने के बाद 8 नालों में बाढ़ आ गई है। इससे पंचायत में अफरा तफरी मच गई है। बाढ़ के कारण कई वाहनों मलबे में दब गए हैं, तो वहीं घरों में मालवा और पानी भर गया है। आवाजाही के रास्ते बंद होने की वजह से क्षेत्र के लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में भी असमर्थ हैं। इसको देखते हुए ग्रामीणों ने आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से बचाव कार्य शुरू करने की गुहार लगाई है। पेपर लीक मामले में बिजली बोर्ड के 2 कर्मचारियों समेत 3 गिरफ्तार। जी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में विशेष जांच टीम ने सोमवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 सिरमौर के धौला कुआं में तैनात बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं। एक आरोपी नाहन के कोलर गांव और दूसरा हरियाणा के सोनीपत का निवासी है। नाहन पुलिस ने दोनों को धौला कुआं से गिरफ्तार किया है। कांगड़ा पुलिस ने सोलन के कसौली से एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के सोनीपत का ही है। प्रदेश में अब तक 175 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली होगा प्रमुख मुद्दा। जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के विधायक और नेता अपने क्षेत्रों में लोगों से विचार विमर्श कर जनता से जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में स्थान देंगी। इससे पहले पार्टी तय करेगी कि इनमें दमदार मुद्दे कौन से हैं। इन्हें घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होने के बाद इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से प्रदेश के किसान, बागवान, युवा और महिला वर्ग परेशान है। हिमाचल में कोरोना के 2645 एक्टिव मरीज, 41 अस्पताल में भर्ती। जी हिमाचल में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को प्रदेश में 564 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं।
इससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2645 पहुंच गया है। प्रदेश में 41 कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं। यह सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। लगातार कोरोना मामले में इजाफा होने पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से इस महामारी के प्रति लापरवाही न बरतने की अपील की गई है। 15 दिन में कांगड़ा और चंबा के 25,000 युवाओं ने किया आवेदन। जी कांगड़ा और चंबा जिले के युवाओं के लिए 5 जुलाई से वेबसाइट पर पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हुई है। अब तक 25,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण विंडो 30 दिन के लिए खुली रहेगी। रैली अग्निवीर सैनिक जीडी, अग्निवीर कलर के स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए करवाई जाएगी। ITI उत्तीर्ण युवाओं के लिए तकनीकी श्रेणी के लिए आवेदन करने का शानदार अवसर है। अजय के समर्थन में उतरे अंतर्राष्ट्रीय कोच रत्न, सरकार की चुप्पी पर सवाल। जी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर और कबड्डी एसोसिएशन के विवाद में कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय कोच भी कूद गए हैं। 2017 से 2020 तक एसोसिएशन के महासचिव रहे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच रत्न लाल ने अजय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अगर कबड्डी को बचाना है तो सरकार और खेल मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। हैरानी की बात यह है कि अभी तक खेल मंत्री और सरकार ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और एसोसिएशन मनमानी कर रही है। हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन हुआ तेज। मानसून सत्र में विधानसभा घेराव की तैयारी। जी हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने देवभूमि कुल्लू जिला में पेंशन संकल्प रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक बार फिर मानसून सत्र में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। कुल्लू जिला मुख्यालय में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर पेंशन संकल्प रैली में सभी विभागों को न्यू पेंशन कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में भाग लेकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। पेंशन संकल्प रैली के जरिए NPS कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की हुंकार भरी है, जिसमें आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा घेराव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की है। बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं जुर्माना। जी माननीय विशेष न्यायाधीश जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माना की सजा सुनाई। माननीय अदालत ने दोषी पिता को 20 वर्ष कैद की सजा के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इस मामले को दबाने के आरोप में पीड़िता की दादी व बुआ को भी 6 माह की कैद सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 4 अप्रैल 2020 को उसकी बेटी पीड़िता ने उसको बताया कि लगभग 1 माह पहले पीड़िता के पिता ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता को धमकाया कि अगर वह यह बात किसी को बताएगी तो वो उसे जान से मार देगा। धर्मशाला में चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे तिब्बती। जी वर्ल्ड जस्टिस डे पर चीन के अत्याचार के खिलाफ तिब्बतियों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। चीन लगातार तिब्बत का शोषण व अत्याचार कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही तिब्बती पदाधिकारियों ने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को अमेरिका भारत के समर्थन पर चीन लगातार चीड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। वर्ल्ड जस्टिस डे के उपलक्ष्य में पर्यटन एवं बौद्ध नगरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तिब्बती महिला एसोसिएशन व विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। GST की बड़ी दरें लागू। दुग्ध उत्पादों, आटे, दाल के साथ ब्लेड चम्मच भी महंगी। जी महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त जनता को सोमवार को बढ़ती कीमतों की एक और डोज लगेगी। पिछले महीने हुई बैठक में GST काउंसिल ने जरूरत की कई चीज़ों पर GST रेट बढ़ाने का फैसला लिया था। यह बढ़ा हुआ GST सोमवार से वसूला जाएगा, जिससे दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया था, जिसके चलते ट्रेटा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क की कीमत 5% बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड प्री पैकेज और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% लगेगा। इसी तरह ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स और केक सर्विस आदि पर 18% की दर से GST वसूला जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अब न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।